हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉर्डर के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि हम किस तरीके से कुछ कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी एलिमेंट पे बॉर्डर को लगा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले कोई हम एलिमेंट ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि H1 एलिमेंट। राइट, और एक मैसेज ले लेते हैं, हेलो प्रोग्रामर। ठीक है, अब हमें इस पे बॉर्डर को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको टारगेट करेंगे। राइट, हमने टारगेट करी। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टी जो कि हमको हेल्प करेगी इस पे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। तो बॉर्डर की कुछ कॉमन चीजें क्या होती है कि बॉर्डर का कोई एक कलर होता है, बॉर्डर की कोई एक स्टाइल होती है, बॉर्डर का कुछ विड्थ होता है, कितनी मोटी या थिक हमारी बॉर्डर होगी। राइट, तो सबसे पहले क्या है, लेते हैं बॉर्डर की कोई कलर। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर। तुम्हारा बॉर्डर कलर क्या हो, तो कलर ले लेते हैं रेड। उसके बाद हम लेते हैं बॉर्डर विड्थ। ये प्रॉपर्टी क्या करेगा, बॉर्डर की विड्थ बताएगी। ठीक है, या आप कह लो तो बॉर्डर की थिकनेस। तो हम वो ले लेते हैं 2 पिक्सल, यानी हमारा जो बॉर्डर होगा वो 2 पिक्सल उसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, थिकनेस होगी। राइट, और अब आता है हमारे पास बॉर्डर स्टाइल। तो देखो हमारे पास यहाँ पे बहुत डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल हैं। तो उसमें से हम बारी बारी चीज़ों को यूज करेंगे, वैल्यू को, और देखेंगे कि किस किस तरीके स्टाइल बॉर्डर के हमारे पास है। राइट, तो यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे पास सॉलिड। तो सबसे पहले हम सॉलिड ले लेते हैं, कंट्रोल एस करो और ओपन इन ब्राउजर करते हैं, देखते हैं क्या फर्क आता है। ओके, तो ये देखो, ये हमारा एलिमेंट है और इसके आप देख लो साइड में बॉर्डर आ गई हमारे पास। ठीक है, ये बॉर्डर से कवर है हमारे एलिमेंट। तो ये जो भी हमने स्टाइल यूज किया वो स्टाइल था सॉलिड। हमारे पास और भी स्टाइल है, हम उसको यूज करते हैं। एक स्टाइल है हमारे पास डॉटेड। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, बॉर्डर का स्टाइल हमारा कैसा हो जाता है। ये देखो डॉट डॉट लाइन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखो ये जो है हमारा बॉर्डर का स्टाइल हो गया, वो बॉर्डर तो हो गया, वो डॉटेड लाइन में। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास एक है डैस्ड, कंट्रोल एस। ओके, तो ये देखो अब ये कुछ इस तरीके से बॉर्डर दिख रहा है हमारा डैश लाइन में। और हमारे पास है डबल। ठीक है, अब भी देखो क्या होगा, ये जो लाइन है हमारा बॉर्डर वाला वो डबल हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ग्रूव। देखो डिजाइन कैसे चेंज हो रहा है। ओके, तो ये देखो ये डिजाइन हमारा ग्रूव में हो गया। ओके, और एक वैल्यू हमारे पास रीज। ठीक है, तो ये देखो रीज का डिजाइन कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, और हमारे पास है इंसेट। ठीक है, तो इंसेट में हमारे पास डिजाइन कुछ ऐसे हो जाएगा। एक इसका अपोजिट है आउटसेट। ठीक है, तो आउटसेट में ये डिजाइन उसका रिवर्स हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, और अगर हमें बॉर्डर यूज ही नहीं करनी तो हम यहाँ नन लिख सकते हैं। तो बॉर्डर हमारा यूज ही नहीं होगा, देखो नहीं हो रहा यूज। ओके, तो अभी हम लोगों ने बॉर्डर की बेसिक चीजों को देख लिया, हमने बॉर्डर के कलर को समझ लिया, विड्थ को समझ लिया, और बॉर्डर के जो डिफरेंट स्टाइल है उनको भी यूज करके समझ लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके हम एक मिक्स्ड बॉर्डर को अप्लाई करेंगे अपने एलिमेंट। ठीक है, ओके, तो देखो हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि ये टॉप लाइन का कलर ब्लू हो और जिसका बॉर्डर स्टाइल है वो डॉटेड हो, और बाकी जो ये सारा है यहाँ पे राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट, यहाँ की बातें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि टॉप को हम चाहते हैं ब्लू हो और उसका जो स्टाइल हो वो डॉटेड हो। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बॉर्डर कलर कैसा चाहिए हमको, ब्लू चाहिए। तो कौन सा, टॉप वाला ना, तो हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप कलर। तो टॉप का कलर क्या चाहिए, ब्लू, तो ब्लू सेट कर दिए। बॉर्डर टॉप, ठीक है, टॉप का स्टाइल बदलना है हमको, सॉलिड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, डॉटेड चाहिए। तो हम लिखेंगे डॉटेड, कंट्रोल एस, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो ये जो हमारा टॉप वाला लाइन है वो डॉटेड हो गया और इसका कलर ब्लू हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो राइट है हमारा, यहाँ पे बॉर्डर का जो स्टाइल है वो डैश्ड हो
और उसका कलर जो है हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना है हमको, बॉर्डर राइट कलर, कलर क्या चाहिए हमको, ग्रीन, तो कलर ले लिए ग्रीन, और बॉर्डर राइट, ठीक है। और स्टाइल हमको क्या चाहिए, डेस्ट, डेस्ट ही कहा था मैंने शायद, तो डेस्ट। और अब करते हैं इसको रिफ्रेश, तो देखो, और हमारा जो ये बॉटम है हम चाहते हैं कि इसका कलर जो है पर्पल हो, और यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर का स्टाइल है वो डबल हो, ठीक है। तो इसको भी बिल्कुल वैसे सेट करना है जैसे हमने बाकी को किया। बॉर्डर बॉटम कलर, कलर क्या चाहिए हमको, पर्पल, तो पर्पल हो गया कलर हमारा। बॉर्डर बॉटम स्टाइल क्या चाहिए हमको, डबल, तो हम इसको कर देंगे डबल। कंट्रोल एस, करो रिफ्रेश। तो ये देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक बॉर्डर सेट किया है और उसका जो टॉप का स्टाइल कुछ और है, उसके राइट का स्टाइल कुछ और है, बॉटम का कुछ और है, और उसके लेफ्ट का कुछ और है। तो ये जो बॉर्डर है यही है मिक्स्ड बॉर्डर, ठीक है। तो इसको हमने कैसे यूज किया, कैसे अप्लाई किया, आपने देखा सारा कुछ। ओके, तो ये है वो सारा प्रॉपर्टी जो हमने अप्लाई किया उस तरीके के बॉर्डर को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा लेंदी लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि इतने सारे प्रॉपर्टी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसको देखते हैं। ओके, तो ये जो पहले हमने प्रॉपर्टी लिखा था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। और हम देखते हैं कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ठीक है। इसको अचीव करना है हमको, उतने सारे प्रॉपर्टीज को लिखने से बचना है हमें, ठीक है। कम से कम प्रॉपर्टी में ऐसा स्टाइल बनाना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे बॉर्डर का कलर की, ठीक है। तो बॉर्डर का अगर कलर देखो तो टॉप का कलर हमारा ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर पर्पल है, और फिर हमारा ये रेड है। यहाँ हम लिखेंगे बॉर्डर कलर, ठीक है, और हम इसकी वैल्यू यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो हमारा जो टॉप है, यहाँ देख लेते हैं एक बार, टॉप हमारा कैसा है, ब्लू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे ब्लू, जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो टॉप को डिनोट करेगी। तो पहली वैल्यू हमने लिखी है ब्लू, ये चला जाएगा टॉप में, तो फर्स्ट वैल्यू हो गया क्या हमारा, ब्लू, ठीक है। टॉप हो गया सेट हमारा। अब हम बात करते हैं राइट की, जो सेकंड वैल्यू होगी वो राइट के लिए, राइट की कलर है ग्रीन, तो ग्रीन हो गया। अब जो तीसरी वैल्यू है वो हमारा है बॉटम के लिए, तो बॉटम हमारा कैसा है, पर्पल, तो वो पर्पल, ठीक है। और जो फोर्थ और लास्ट वैल्यू है वो है लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट कैसा है हमारा, रेड, तो हमने लगा दिया रेड। तो पहली जो वैल्यू है वो चली जाएगी टॉप में, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी ब्लू, दूसरी वैल्यू चली जाएगी राइट में, तो राइट का कलर हो जाएगा ग्रीन, और तीसरी वैल्यू चली जाएगी आपको बॉटम में, तो बॉटम हो गया पर्पल, और चौथी वैल्यू चली गई लेफ्ट में, और लेफ्ट हो गया रेड। तो ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड हो गया सेट, ठीक है। तो ये तो हो गया कलर। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टाइल, तो स्टाइल भी डिफरेंट है, बिल्कुल है। तो टॉप में हमारा है डॉटेड, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसका बॉर्डर स्टाइल करेंगे, ठीक है, स्टाइल। तो पहला जो हमारा टॉप में है वो कौन सा स्टाइल है, डॉटेड, तो वो कर देंगे हम डॉटेड। उसके बाद सेकंड वैल्यू जो हमारी है वो होगी राइट में, तो राइट में क्या है, राइट में है डैश्ड, तो हम यहाँ कर देंगे डैश्ड। और बॉटम में हमारा क्या है, डबल, ये बॉर्डर बॉटम है, तो यहाँ पे जो स्टाइल है बॉर्डर का वो क्या है, वो डबल है, तो हम उसको कर देंगे डबल, कर देंगे डबल। और लेफ्ट में है सॉलिड, तो हम कर देंगे सॉलिड। इसको कंट्रोल एस करो और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये पहले का पेज है हमारा, ये भी करंट पेज है, हमने किया रिफ्रेश, तो ये देखो ये हो गया। बट यहाँ पे पिक्सल्स कम है क्योंकि हमने वो बताया नहीं इसको, ठीक है। तो हम वो बता देंगे ऐसे करके, बाय डिफॉल्ट जो था वही उसने ले ली। तो बॉर्डर विड्थ, तो विड्थ कर देते हैं 2 पिक्सल, ठीक है, और करो रिफ्रेश, तो ये देखो हो गया, सेम है। तो ये था हमारा मिक्स्ड बॉर्डर, कि एक बॉर्डर में हमने डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल को यूज किया, बॉर्डर कलर को यूज किया। हम बॉर्डर की विड्थ भी दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। ओ सॉरी, हम बॉर्डर की जो विड्थ है उसको भी
उसी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो 2 पिक्सल है, अगर हम यहाँ पे कोई और नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये 2 पिक्सल टॉप के लिए हो जाएगा, राइट के लिए हो गया, बॉटम के लिए हो गया और लेफ्ट के लिए हो गया। बट अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो 2 पिक्सल जो ये है ये चला जाएगा हमारे टॉप को, और 3 पिक्सल हम कर देते हैं अपने राइट को, और फिर 2 पिक्सल हम कर देते हैं बॉटम को, और 4 पिक्सल कर देंगे हम लेफ्ट को। तो ये टॉप में, उसके बाद सेकंड वैल्यू राइट में, थर्ड वैल्यू बॉटम में, और फोर्थ वैल्यू चला जाएगा लेफ्ट में। कंट्रोल एस और करो रिफ्रेश। तो ये देखो हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हमने जितनी प्रॉपर्टी लिखी थी उसके मुकाबले ये प्रॉपर्टी बहुत कम है, और उतना में हमें जो भी अपना रिक्वायरमेंट अचीव करना था हमने कर ली। ओके, तो ये तो हो गया कि जब हम अपने थोड़े से कॉम्प्लेक्स बॉर्डर को डिजाइन कर रहे होंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट सिंपली हम लोग इससे भी आसान तरीके से बॉर्डर को सेट करते हैं, या कहें तो बहुत शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ऐसे बॉर्डर यूज नहीं करते, ठीक है। तो सिंपली सा बॉर्डर यूज करते हैं हम लोग, कोई एक मिक्स्ड बॉर्डर नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है। पहली वैल्यू जो कि वो होगी कि बॉर्डर की विड्थ क्या है, तो विड्थ हम ले लेते हैं 2 पिक्सल, ठीक है। तो 2 पिक्सल, उसके बाद उसकी स्टाइल क्या होगी, स्टाइल है सॉलिड, उसके बाद उसकी कलर, तो कलर हम ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल बॉर्डर कर रहे हैं, ओके। और अब करते हैं इसको रिफ्रेश। तो ये देखो हो गया। तो नॉर्मली हम लोग इसी को यूज करते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं बॉर्डर को देने के लिए। बट अगर आपके बॉर्डर थोड़े से कॉम्प्लेक्स है या कुछ आप मिक्स डिजाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सारा कुछ था बॉर्डर के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। बॉर्डर में एक और कमाल की चीज है जो पर्सनल मेरी फेवरेट है, वो है बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे ना कि एक इमेज लेंगे, क्योंकि वो इमेज पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि उसके यूजेस क्या है और क्या कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा समझ में आए। तो हमारे डायरेक्टरी में एक इमेज है और इसके अंदर एक फोल्डर है IMG, और वहां पे इमेज का नाम जो है मैं लिख देता हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखो एक इमेज आ गई हमारे पास। अब हम इस इमेज को राउंड करेंगे, किसकी मदद से, बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की मदद से। क्या करेंगे, हम इसको राउंड कर देंगे, हम इसको कर देंगे 50%। तो ये हो जाएगा राउंड, देखो। ओ सॉरी, हमें ये हेडिंग में नहीं करना, हमें ये इमेज पे करना है, ठीक है। तो हम IMG को टारगेट करेंगे, इमेज हमारी, इसको टारगेट करेंगे, और हम कहेंगे इसका जो बॉर्डर रेडियस है, रेडियस उसको 50% कर दो, मतलब वो सर्कल की तरह है, राउंड हो जाएगा। और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखो ये बॉर्डर राउंड हो गया हमारा। तो ये जनरली आपको डिजाइन देखने को मिलता होगा जब हम फेसबुक यूज करते हैं या फिर कोई चैट और मैसेजिंग ऐप यूज कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो प्रोफाइल पिक होती है वो राउंड होती है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ये बहुत काम आती है, अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह में तो आएंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली ये जो बॉर्डर रेडियस होता है ना, वो आपके बॉर्डर के कॉर्नर जो होते हैं ना, उसको डिजाइन करने के लिए किया जाता है, राइट। तो उसको आप डिजाइन कर सकते हो इसकी मदद से। तो बॉर्डर रेडियस के भी साथ सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि H1 है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर रेडियस इसको हम कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है। देखो क्या होता है, रिफ्रेश, इमेज को हटा देते हैं, नहीं तो रहने दो, कोई इशू नहीं। ये देखो इसका बॉर्डर देख रहे हो, कॉर्नर जो है वो राउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर को अपने तरीके से आप राउंड कर सकते हो। वो 4 वैल्यू याद होगी आपको, ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू है, अगर हमने इसके बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी तो ये पहली वैल्यू सब में सेट हो जाएगी। सब में सेट होने का क्या मतलब है, टॉप में भी, बॉटम में भी, राइट में भी, लेफ्ट में भी, ठीक है। और अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 5 पिक्सल चला जाएगा टॉप में, 2 पिक्सल चला जाएगा राइट में, और 4 पिक्सल चला जाएगा आपको बॉटम में, और 1 पिक्सल चला जाएगा आपको लेफ्ट में, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये देखो कॉर्नर, सारे कॉर्नर देखो आपको अलग अलग दिखेंगे, क्योंकि हमने सबकी वैल्यू अलग अलग सेट करी, ठीक है। तो ये है बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप आपको बॉर्डर के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई हो, और आने वाले प्रोजेक्ट्स में बॉर्डर पे तो काम करेंगे ही, मतलब कंप्लीट प्रोजेक्ट जो चीज़ों ने सीखा है उन सब चीज़ों पे काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। बट बॉर्डर के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आने वाली वीडियोस में और नई नई चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।